पूर्व राजनयिक गौरीशंकर गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। गौरीशंकर जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। देखिए, जब समय था तब राह इतनी मुश्किल थी, अब तो समय भी नहीं है, राह बेहद मुश्किल हो चली है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। मैं सर, ये हमारा कहना प्लेजर है चाहूंगा सर। कि इस समय सब लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और सिचुएशन जो है जिस तरह से डेवलप हुई है वो सब सेट हो जाएगा। इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये सिचुएशन आज की नहीं है, ये 2008 से पैदा हुई थी, जब अमेरिका और कुछ यूरोप के देशों ने चाहा कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने और तब से वे यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं और वहां की सरकार को ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आप नेटो के बेसेज को अपनी धरती पे लगाएं। तो इसकी वजह से रशिया में एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न पैदा हो गया है कि अगर नेटो की फोर्सेज और उनकी मिसाइल्स उनके बॉर्डर के इतने पास होंगी तो उनकी सुरक्षा को बहुत खतरा हो सकता है। इसी वजह से ये सिचुएशन इस रूप में डेवलप हो गई है और अभी जरूरी है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से इसका समाधान ढूंढें, क्योंकि सिचुएशन और एस्केलेट होगी तो ये एक फुल फ्लेज्ड वार के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, जो किसी के भी हित में नहीं है। इसीलिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत जारी रहे और दूसरे लोग जो दूसरे बड़े नेता हैं संसार के, वो दोनों तरफों से बात करके इस स्थिति को नियंत्रण में लाएं और रूस को और यूक्रेन को दोनों को समझाएं कि वार को जो है वो समाप्त करना और कम करना बहुत जरूरी है। हमारी समस्या यह है कि हमारे यहाँ 15,000 के करीब नागरिक यूक्रेन में हैं। हाँ। भारत सरकार ने उनको करीब पिछले 3 सप्ताह से चेतावनी दी थी कि आप यूक्रेन छोड़ के आ जाएं, लेकिन वो आना नहीं चाह रहे थे। पिछले 2-3 दिनों में 2 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के कुछ यात्रियों को लेके आए हैं, लेकिन अभी उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग रोड से ट्रेवल करके पोलैंड और हंगरी भी जा सकते हैं और वहां से इनका इवैक्यूएशन हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी उनके संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी जान ऐसे कोई खतरे में नहीं होगी। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वो रोड के रास्ते से पोलैंड या हंगरी पहुंच जाएंगे और वहां से उनका इवैक्यूएशन भारत होना संभव होगा। सर, आप मेरे साथ रहें। देखिए, यूक्रेन में एक मेडिकल स्टूडेंट हैं दीपक राठौड़, जो कि फंसे हुए हैं और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके सजेशंस भी वो सुनेंगे। दीपक, क्या कुछ चल रहा है, कैसे हैं आप? हमारे लिए सामान वगैरह भी लेना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे पास कैश अमाउंट भी नहीं है और हम जिस सिटी मॉल है कहीं से भी नॉर्मल चीजें भी खरीदना चाहते हैं, बट वहाँ पे कैश पेमेंट हो रहा है, हमारे कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे सर। और बैंक वगैरह सब, बैंक में भी अगर हमारा कार्ड नहीं चल रहा सर, सब बंद है सर यहाँ पे। कोई आपसे संपर्क में है भारत की तरफ से? हमें बहुत प्रॉब्लम, हमारे पास कैश भी नहीं है सर। हमारी तो यही अपील है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। हमारी फ्लाइटें भी कैंसिल हो चुकी है। मेरी फ्लाइट 25 की थी, आज ही हमारे पास नोटिफिकेशन आया कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। अच्छा दीपक, क्या इस तरह की बातें हैं कि आप पहले भी निकल सकते थे, लेकिन आप नहीं निकल पाए और इसलिए आपने 25 की फ्लाइट ली? सर इसलिए क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रोटेक्ट रखेंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह पूरी तरह आपका ध्यान रखा जाएगा। उसके बावजूद भी और ऑफलाइन क्लासेस का हमको बोला गया था कि आपकी 8 मार्च से क्लासेस ऑफलाइन रहेंगी। तो हमने ये डिसीजन लिया। अगर लड़ाई सीमित होगी तो हमने सोचा कि बॉर्डर तक ही होगी, बट ऐसा हुआ तो फिर सडनली हमारी सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं सर। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया 25 फरवरी का। तो आप कहां पर हैं यूक्रेन में एग्जैक्टली? सर